ऑल राइट गाइज, तो बेसिकली आज यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर आपको जाननी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, दैट इज़ ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है। दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, ठीक है। और बड़ी बात तो ये है कि ये बॉन्ड ऐसे ही किसी के साथ फॉर्मेशन नहीं करता है, ओके। इट ओनली गेट्स फॉर्म्ड विथ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, एलिमेंट्स। तो बेसिकली सपोज आपके पास है F, O या N, इनके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा H का। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होता है दैट इज विथ स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। जैसे कि आपके पास F है, F का साइज बहुत छोटा है एंड F सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल भी है। तो इसका मतलब है कि F के साथ हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। सही बात है ना, तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो वही है। और O भी है बहुत, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बहुत ज़्यादा है और साइज़ भी छोटा है इसका, ठीक है। N भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.0 इसकी पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड तो तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। वैसे N को देखकर बहुत लोग समझते हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव काहे का, बट एक्चुअली पॉलिंग स्केल में 3.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। तो बेसिकली N भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हाँ, सबसे पहले ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, स्मॉल ये बहुत अच्छा एक शब्द है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो गए तभी हाइड्रोजन उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सही है। अच्छा, अगर ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो, सेम मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। Okay, and if it is between different molecules, then it is intermolecular hydrogen bond. If it happens within different molecules, then it is intermolecular hydrogen bond. Okay, this is inter, same but within different molecules. Now let me just okay so suppose this is H, this is X, this has a lone pair, okay. This is del plus, this is del minus, this is more electronegative than hydrogen by definition. This is H and this is X, another molecule of the same compound. This interaction between lone pair and hydrogen is one of the very interactions that happen in hydrogen bond. How many types of such interactions can be formed? Let us discuss about them. So basically the overlapping between, let me change the color. Where can I change the color? I don't know. Okay, there I can change the color to blue, let us say. Okay, so between occupied orbital, okay, and of NOF, let us say NOF, and 1s partially vacant 1s orbital of hydrogen. So between occupied orbital of NOF and partially vacant 1s orbital of hydrogen, or lone pair of NOF, second is lone pair of NOF and partially vacant orbital of 1s orbital of hydrogen. So these are the things that can happen in case of hydrogen bond. Okay, there are several cases of hydrogen bond, intra and more, and these are the basic definition wise things. Okay, now H bond as overlapping is a very
core concept, is one of the core concepts in hydrogen bond. That's why it is a partially covalent bond, because the overlapping also happens between suppose in covalent bond. Where did we read that the overlapping happens between an atom and a lone pair? This is just bogus in case of covalent bond, but overlapping concept is very much there. So you can definitely say कि ये जो है ये मतलब बिल्कुल आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड होगा. पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड, पूरी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, पार्शियली. दिस इज ए पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड. पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जितना साइज इंक्रीज करेगा, ये जो FON है ना, ये तो स्मॉल साइज है. अगर मैं Cl को ले लूँ F की जगह या O की जगह, N की जगह, तो Cl का साइज तो बहुत बड़ा है, ओवरलैप इंटीग्रल तो बहुत कम हो जाएगा. समझ रहे हो मेरी बात? कोवेलेंट में पढ़ा है ना, VBT में पढ़ा है, कोवेलेंट में पढ़ा है, VBT में पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है. ओवरलैप इंटीग्रल साइज इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर Cl का साइज जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड ओवरलैप इंटीग्रल डिक्रीज करने के साथ साथ एज इट इज़ अ पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड, सो ओवरलैप इंटीग्रल पर डिपेंडेंट है इसकी स्टेबिलिटी, एंड दैट इज वाई इट विल गेट लेस effective on decrease of the overlap integral. Okay, now the only difference or like it's actually characteristic of hydrogen bond is very much different from the covalent bonds, usual natural covalent bonds, ordinary orthodox covalent bonds. But in case like several cases we consider hydrogen bond as a partially covalent bond, but it does not get formed in any direction, as covalent bonds used to have specific directions, but hydrogen bond does not get formed in any particular direction. This is a very important point that should be noted in case of hydrogen bond, right? It has a non-directional nature. Like ionic bond, right? But ionic bond के साथ वैसे भी कोई लेना देना नहीं है. अब देखते हैं like one more thing that is मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर पॉइंट करके, like this is just पॉइंट करके मैं बता रहा हूँ आपको. इंक फिर से चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं इस बार. लोन पेयर जो है वो एक एसेंशियल क्राइटेरिया है, मतलब एक एसेंशियल क्राइटेरिया है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने पे, टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड. ठीक है, लोन पेयर एक एसेंशियल क्राइटेरिया है, ध्यान में रखना. अब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का कुछ अच्छा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ. जैसे कि आपके पास है NH4+ और आपके पास है पानी, है ना. अब NH4+ पानी में इतना क्यों सल्यूबल होता है, इसका रीज़न हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. आपको पता होगा कि NH4+ बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्यूबल, एबनॉर्मली सल्यूबल होता है H2 में, राइट. सो व्हाई इज़ दैट? इट्स बिकॉज आपके पास N+, दिस इज H, दिस इज H. एक्चुअल स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक दिस. एक्चुअल स्ट्रक्चर इज आपके पास यहाँ पर NH3 के साथ वहाँ पर H+ अलग से रहेगा, तो दैट इज अ डिफरेंट लाइक, मतलब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, मतलब पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करना है, पर ठीक है ऐसे कर सकते हैं एक्सप्लेन. सो दिस इज O एंड ओके, लेट मी जस्ट क्विकली एडजस्ट. ओके, H, दिस इज H एंड दिस इज योर लोन पेयर. ठीक है, तो वही है कि यहाँ पर इसके बीच में लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने पहले ही बताया कि लोन पेयर के बीच में बन सकता है, इनके लोन पेयर के बीच में, और हाइड्रोजन का 1s वैकेंट, पार्शियली वैकेंट 1s ऑर्बिटल के बीच में बन सकता है. अब पार्शियली वैकेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी देखो यहाँ पर एक बॉन्ड बना चुका है, तो पार्शियली वैकेंट नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, राइट. अब ये हाइड्रोजन के साथ क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं ना. इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता. ये वाला हाइड्रोजन जो है मैंने इसको अलग से नोटेट किया. सपोज AB, दिस इज A*, ये सपोज नॉर्मल BB हाइड्रोजन टाइप के बॉन्ड, ये सेम टाइप की हाइड्रोजन से, और ये अलग है. ये बाद में आकर वही ना NH3 और H+, समझ रहे हो मेरी बात, बचपन में पढ़ा होगा. तो वही है, वो वाला हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है, वो पार्शियली कोवेलेंट होता है, पार्शियली वैकेंट ऑर्बिटल होता है 1s. तो अब देखते हैं थोड़ा और फंडा, दैट इज सबसे तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन होता है. तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है ये पार्शियली कोवेलेंट होता है, तो तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है जिसका हाईएस्ट ओवरलैप इंटीग्रल हो. ठीक है, जिसका ओवरलैप इंटीग्रल
हाइस्ट हो, इट्स हाइस्ट जिसका हो पहला नंबर ओवरलैप इंटीग्रल किसका होगा। आप ध्यान से सोचिए, घर में इसको और सोचना, मतलब मैं अभी बता रहा हूँ आपको सोचना है और क्यों हो रहा है ये खुद से सोचना है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, वीक और सबसे स्ट्रांग दोनों ही बता रहा हूँ। दिस इज़ योर, ठीक है, ये डेल माइनस, ये हो गया डेल प्लस, और इसके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, और वीकेस्ट ठीक इसका उल्टा, इसका लोन पेयर, इसका हाइड्रोजन, इसका नाइट्रोजन, और ये इंट्रैक्शन सबसे वीक होता है और ऊपर वाला इंट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब FHN का जो हाइड्रोजन इंट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और HFN का जो HFHN का जो होता है दिस सबसे कम होता है। समझ रहे हो मेरी बात। अब थोड़ा इंक चेंज करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा ये इंक। ब्लैक इंक फिर से नहीं ले सकते क्या, कहाँ होगा ब्लैक मुझे पता नहीं है वैसे, ठीक है ये यूज़ करते हैं अभी के लिए। ब्लैक का मुझे पता नहीं है, पहले ब्लैक एक बार यूज़ कर लो फिर, ठीक है। अब आप एक इंट्रामोलिक्यूलर का एग्जांपल ले लेते हैं, बेंजीन का अच्छे से बनाते हैं। बेंजीन, दिस इज़ बेंजीन, ये आपका बेंजीन बन गया। मैं नीचे बना देता हूँ, ये आपका N हो गया, ये N+ हो गया, ये डबल बॉन्ड मैंने O बना दिया, ये आपका O- बना दिया मैंने। इसके पास एक लोन पेयर होता है तो लोन पेयर बना देते हैं। ये मैंने अच्छा यहाँ पर बना देते हैं, चलो ये बना दिया मैंने, यहाँ पर O बना दिया, और यहाँ पर मैंने H बना दिया। इस H और इस लोन पेयर के बीच में इंट्रैक्शन होता है, दिस इज़ इंट्रामोलिकुलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाता है, तो नोट कर लीजिए इस बात को, सही है ओके। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा। दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, इंटर की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, इंटर की बात कर रहा हूँ मैं। इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उससे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, ऑब्वियस सी रीज़न है, बॉन्ड बनता है, आपका मॉलिक्यूल के बीच में जो स्ट्रेंथ था, बॉन्ड का स्ट्रेंथ था वो बढ़ता है, तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हीट देना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, या कुछ भी ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तभी जो जाके आप लोग तोड़ सकते हैं इस मॉलिक्यूल को, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल रीज़न, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर नहीं भाई, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर, ठीक है वेपर प्रेशर, मैं वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ, डिक्रीज होता है। मैं सोच रहा था मैं विस्कोसिटी की बात कर रहा हूँ, है ना। वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो नोट कर देता हूँ मैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये वोलेटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वोला। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। डेंसिटी इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी इंक्रीज होता है। विस्कोसिटी, दिस इज विस्कोसिटी, VISCOSITY, विस्कोसिटी इंक्रीज होता है। विस्कोसिटी इंक्रीज होता है, सरफेस टेंशन उसी की तरह प्रॉपर्टी होते हैं तो इंक्रीज हो जाता है सरफेस टेंशन। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। एंड अगर सल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे कि मैंने बताया NH4+ और H2 के बीच में तगड़ा सॉल्यूबल होता है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जब भी आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो भी तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई सॉल्यूट के जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट के अंदर, उस सॉल्वेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है एबनॉर्मली। अगर किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो इसका मतलब है उस सॉल्यूट का उस सॉल्वेंट पे सॉल्युबिलिटी एबनॉर्मली इंक्रीज करता है, उसके मुकाबले कोई कुछ मतलब औकात ही नहीं किसी की। तो जैसा कि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एनर्जी है वो बहुत जगह आपको गलत देखने को मिलेगा, जैसे कि किसी किताब में मैं नाम नहीं ले रहा, पर 10 to 100 मैक्सिमम किताब में आपको ये देखने को मिलेगा 10 to 100 किलोजूल पर मोल, पर दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग। पर मोल ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं दिखता। एक्चुअली 20 to 40 किलोजूल पर मोल, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो पर मोल आपको देखने को मिलेगा 20 to 40 किलोजूल, मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 20 to 40 किलोजूल पर मोल किलोजूल निकलेगा, ठीक है। तो वही है ना। एक हाइड्रोजन से मेरा मतलब है
पर मोल में एक हाइड्रोजन, मतलब पर मोल में तोड़ रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे बता रहा हूँ उससे चक्कर नहीं है, आपको टर्मिनोलॉजी याद रखने की, पर मोल में नहीं आता, ठीक है। पता चला आप कर रहे हो एक में ही आप लोग 20 to 40 किलो जूल, बहुत ज़्यादा होता है भाई उसमें, एक मोल में और एक में फ़र्क होता है। 6.022 × 10⁻23 इतने सारे तोड़ने पड़ेंगे तभी जाकर आपको, इतने सारे मेरे को तोड़ने पड़ेंगे तभी जाके 20 to 40 किलो जूल, यानी 20,000 से 40,000 जूल तक की एनर्जी मुझे मिलेगी। पता है क्या होता है भाई, इतना हीट अगर हो गया ना, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है इससे, तो वही है जो। हाँ, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर की बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा कुछ नहीं करता, ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये बात सही है। स्टेबिलिटी इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। और डाइपोल मोमेंट और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है। और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो चेंज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपके पास है, ठीक है। दिस एक्चुअली चेंजेस द आइसोलेटेड मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और मैं बात करता हूँ INCHO 2018 में आया हुआ एक क्वेश्चन था, जिसकी बाद में मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, मैं शेयर कर दूँगा। ये बात याद रखना है, किसी और वीडियो में शेयर कर दूँगा, ये बता दूँगा। ये बता दो, मतलब ये याद रखो कि सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला याद रखना है आपको कि ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, वो गलत होता है। ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत होता है। लीनियर स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होता इसका, लीनियर स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता इसका, लीनियर स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता इसका। ये बिल्कुल गलत है कि भाई लीनियर स्ट्रक्चर इसका होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। लीनियर स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता इसका, इसका स्ट्रक्चर कुछ और ही होता है। जिगजैग भी नहीं होता है, कुछ और होता है, मैं बता दूंगा। कुछ और होता है, कुछ और, ठीक है। अब हाँ वही है, तो इंट्रा का जो मतलब इफेक्ट होता है स्ट्रेंथ, दैट इज़ इंटर से ग्रेटर होता है। इंट्रा का इंटर से ग्रेटर होता है, इंट्रा का इंटर से ग्रेटर होता है। और एक एक्सेप्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर नहीं होगा, ओके सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर नहीं होगा। यू हैव दिस CN, this is OH, this compound right there, CN and OH, this will, hydrogen bond will not occur, 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 hydrogen bond will not occur. Why? This is C triple bond N, sorry देख नहीं पा रहे होगा आप अब, अरे यार अब देख सकते हो, ये N है, अब देख सकते हो ना, ये C ट्रिपल बॉन्ड N है और ये OH है, तो ये अलग प्लेन में रहता है ना, तो ओरिएंटेशन अलग होती है, इसीलिए ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। देखने से लग सकता है कि H और N के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, पर एक्चुअली नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है वो अलग जगह रहता है, अलग ओरिएंटेशन में रहता है, अलग प्लेन में रहता है कंपेयर टू दिस। सो ये कभी पहुँच ही नहीं पाएगा इतने तक, इट विल नॉट गेट होल्ड ऑफ दिस, तो है ना, तो वही है। अब कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एक्सेप्शंस आर दिस, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हुए आप गलत कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ HF, HCl, HBr, ये वाला H है, HBr और HI। अब आप गलत क्या करेंगे, आप तो बोलेंगे भाई सिंपल, मेरे को फंडा है पता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, है ना, फंडा पता है भाई, स्मॉल साइज़, पर गलत हो जाएगा, है ना। Cl का एक्सेप्शन है यहाँ पर, गलत हो जाएगा, याद रखो। HF जो होता है ये HI होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है। समझ रहे हो मेरी बात, और एक एक्सेप्शन होता है। बाकी आप एक और चीज़ देखो कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होना भी चाहिए, आपको पता है ना, ये बिल्कुल है ना, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर्मल होता है, नॉर्मल ऑर्डर जैसा होना चाहिए, और जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, और एक केस में बहुत फ़र्क हो जाता है। NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। इसमें गलत क्या होता है, इसमें Bi का सबसे पहले आ जाता है, BiH3 ग्रेटर देन SBH3 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन ASH3 ग्रेटर देन आपका PH3। सो दिस इज़ द ऑर्डर, यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको याद रखना है।
एंड दिस इज़ जस्ट ओके, आपको याद रखना है। और कुछ चीज़ें जैसे कि C2H5OH, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है CH3 और CH3 से, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वाला याद रखो, है ना। डाइमिथाइल इथार से इथाइल अल्कोहल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अच्छा, आइसोमार्स होते हैं, जबकि सब कुछ सेम होता है पर फिजिकल और ये पर सिर भी गलत होता है। अब ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल से कम स्टेबल होता है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल से कम स्टेबल होता है। दिस इज ओ नाइट्रोफेनॉल, दिस इज पी नाइट्रोफेनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल पैरानाइट्रोफेनॉल, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर ओ लिख दिया और यहाँ पर पी था, गलत लिख दिया ना। ऑर्थो पोजीशन में पैरा लिख दिया गलती से, है ना। ऑर्थो कम होता है, याद रखना। और इसी के चलते H3PO4 जो होता है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कंपेयर टू H2SO4, सॉरी वीकर एसिड होता है कंपेयर टू H2SO4, और छोड़ना नहीं चाहता। उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वीकर होता है, वीकर है ना, एसिड वीकर होता है पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी स्ट्रांग होती है। समझ रहे मेरी बात। वीकर एसिड होता है पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी स्ट्रांग होती है। वीकर एसिड होता है पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी स्ट्रांग होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है तभी तो वो एसिड है, हाइड्रोजन को छोड़ना नहीं चाहता ना। और एच के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़ने के लिए तुमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। केमिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए। सो दीज आर ऑल रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक था, एंड आप ट्राई कर सकते हैं आप कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा आपसे मोर और लेस। और अगर आपसे ये नहीं बनता है तो मैं और एक सेशन क्वेश्चन सॉल्विंग का लाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट में इतना ही बताना है, और क्वेश्चन के थ्रू और भी तथ्य जो है, मतलब कि जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और दिस इज़ इट फॉर मोर केमिस्ट्री, मोर फिजिक्स, मोर मैथ्स, ठीक है। बाय बाय।